हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो लिखा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अभी हमने इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टार से डेल्टा कन्वर्जन देखा था, कुछ सवाल एक दो किए थे हमने। अब हम देखेंगे डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन डेल्टा में आया तो हमें स्टार में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार टू डेल्टा। अब देखते हैं, जैसे आपको पता है स्टार किस टाइप से बनता है। देखो सॉरी, स्टार तो इस टाइप से बनता है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, डेल्टा ही बताया था। स्टार जी आपका क्या हो गया, स्टार में इस टाइप से बनता है। ठीक है, अब हमने स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन तो पढ़ लिया था सिंपल। तो इसमें R1 था, यहाँ R2 था, यहाँ R3 था। डेल्टा कैसे बन रहा था, डेल्टा इस टाइप से बन रहा था आपका। डेल्टा में क्या ले रहे थे हम, उसमें हमने वहाँ पर लिया था RA, RB और RC। तो यहाँ पर सिंपल फंक्शन हमारा क्या है या प्रोसेस क्या है या प्रक्रिया क्या है कि आपको डेल्टा मीन्स ए दिया रहेगा और आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो हम सब आपको बताएंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन। सिंपल थोड़ा वैसे ही प्रक्रिया है लेकिन थोड़ा चेंज है। कहाँ पर, सिंपल जैसे हमने डेल्टा बनाया था पहले, स्टार टू डेल्टा में क्या बनाया, स्टार बनाया था, फिर डेल्टा बनाया था ऊपर, वैसे ही क्या बनाएंगे हम, स्टार बनाएंगे और डेल्टा बनाएंगे। देखो सिंपल आपको क्या बताते हैं, इस टाइप से हमने स्टार बनाया, ठीक। इसके ऊपर क्या बनाना है, इसको डेल्टा से बंद कर दो, डेल्टा बना दो इसके ऊपर, जस्ट जी बनाया हमने यहाँ से डेल्टा, इस टाइप से डेल्टा बना दिया। अब आपको दिख रहा होगा स्टार डेल्टा के अंदर पैक हो गया या बंद हो गया। देखो इस टाइप से ये बना दिया डेल्टा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा ये R1 है, ये R2, ये R3 और यहाँ RA, RB, RC। जब आपको दोस्तों, जब आपको क्या दिया रहेगा, जब आपको डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन दिया रहेगा कि आपको डेल्टा से स्टार में चेंज करना है, तो सिंपल आपको RA, RB और RC क्या रहेगा, गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो उसको लिख सकते हैं गिवन क्या क्या रहेगा, इसमें हमें याद रखो गिवन क्या रहेगा, RA रहेगा, RB रहेगा एंड RC रहेगा, गिवन रहेगा ये। और हमें फाइंड या ज्ञात क्या करना है, या हमें पता क्या लगाना है, R1 लगाना है, R2 लगाना है और R3 लगाना है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल पूरा प्रोसेस हम R1, R2, R3 निकाल लेंगे। पूरा प्रोसेस इसी के लिए करेंगे कि सिंपल अगर हमारा R1 निकल आया, R2, R3 तो इस टाइप से हम कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल तो हम R1 निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या है, जो देख रहे होंगे आप, R के सामने क्या है, RA के सामने क्या है, RA के सामने क्या है, R1 है। तो ये तो डेल्टा के लिए था, आपको याद होगा जब हमने स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया था, तो RA के सामने। अब सिंपल देखेंगे कि R का पॉइंट कहाँ पर कनेक्टेड है। अगर इसको हम ऊपर कनेक्ट कर दें, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें, समझ आ रहा, इसको इस यहाँ पर तीनों पॉइंट हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पॉइंट पे कौन सा मिल रहा है, RA मिल रहा और RB मिल रहा। सिंपल R1 के इस पॉइंट से कौन कौन कनेक्ट है, RA है और RC है। क्या क्या कनेक्टेड है, RA और RC। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर, स्टार है तो स्टार की हमें ब्रांच या शाखा निकालनी पड़ेगी जो रेजिस्टेंस R1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा R1 है किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड, यहाँ RA और RB। तो लिखेंगे RA इंटू RB अपॉन में RA, RB और RC तीनों का ऐड कर देंगे, RA प्लस RB प्लस RC। आपको समझ आ गया होगा हम आशा करते हैं। यहाँ पर सेकंड देखेंगे R2 कैसे निकालेंगे। आप देख रहे होंगे R2 कहाँ कनेक्टेड है, जो हमारा R2 है वो कहाँ से कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पर RB नहीं RC है, क्योंकि RA और RC लिखा है, यहाँ पर B गलती से लग गया। ठीक है, RA और RC। ठीक है, अब R2 देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कनेक्टेड है, देखो इसका R2 यहाँ मिल रहा। अब R2 का जो पॉइंट किस किस से मिल रहा है, R2 से मिल रहा। R2 तो हमें ज्ञात करना है, RA और RB। तो RA और RB का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन तीनों का जोड़ देंगे, RA, RB प्लस RC। ऐसे ही हम R3 निकाल लेंगे। R3 देख रहे होंगे आप, R3 कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर। अब R3 तो हमें निकालना है, यहाँ लिखेंगे, लेकिन इससे क्या RB है और RC, तो सिंपल RB और RC का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो इसमें इन दोनों का किया, अगर इसको निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको निकालेंगे तो इन दोनों का करेंगे, इसको निकालेंगे तो इन दोनों का करेंगे। सिंपल R1 निकाला, ये निकाला तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो RA RC। और अपॉन में तो ऐड तीनों होना ही होना है, तीनों में R1 में भी तीनों नीचे ऐड होंगे
और आर सी में R2 R3 सब में होंगे, R1 प्लस R2 प्लस सॉरी RA RB और RC। इस टाइप से हम करेंगे इन तीनों का, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये तीनों का R1 निकल आया, R2 निकल आया और R3 निकल आया हमारा, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके आगे, ठीक है, कुछ एक दो सवाल करते हैं इसमें कि हमारा ये तो R1 हो गया, बताया ना। R1 से क्या है RAB, इसके पास क्या है RA है RB है तो RAB, और R3 के पास है RB है और RC है। तो सिंपल इस टाइप से हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक। अब हमारे तीनों फॉर्मूले सारे सवाल यहीं पे हो जाएंगे हमारे, डेल्टा टू स्टार जो भी सवाल रहेंगे। तो सिंपल एक सवाल लेते हैं हम कि अगर हम एक डेल्टा बनाते हैं, सिंपल यहाँ पर इसको क्या करते हैं मिटाते हैं थोड़ा। अगर हम इसको इरेज करें, हमें तीनों फॉर्मूले निकल आए हैं, आराम से हम कर लेंगे अब, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। R1 निकालना था, R2 R3, तो हमने तीनों RA RB RC दिए गए थे, इसकी मदद से हमने तीनों निकाल लिए है। AC AB, देखो AC R1 के लिए, AB R2 के लिए और BC R3 के लिए, ठीक है। इस टाइप से हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे। अब क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि डेल्टा कनेक्शन दिया है आपको और रेजिस्टेंस भी पता है आपको, RA RB RC पता है, तो आपको R1 R2 R3 मतलब डेल्टा स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना है उसका। तो सिंपल अगर हमारा इस टाइप से क्या दिया है, डेल्टा दिया है, बनाते हैं हम डेल्टा को यहाँ पर। देखो हमने बनाया है यहाँ पर डेल्टा। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RA, एक भुजा को या एक आर्म्स को हम RA ले लेंगे, एक रेजिस्टेंस को RA, एक को RB और एक को RC ले लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने इसको 3 माना या कुछ भी मान लो, अब इसको 3 ले लिया हमने, इसको 5, इसको 7, ठीक। 3 ओम 5 ओम और 7 ओम। अब आपको पता चल गया होगा कि देखो RA क्या लिया, 5 ओम, RB क्या लिया हमने 7 ओम, दिख रहा है यहाँ पर, देखो RC क्या लिया यहाँ पर 3 ओम। और अगर हमें स्टार से डेल्टा में जब कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, डेल्टा में स्टार में कन्वर्ट करना है। जब स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, R1 R2 R3 ये तीनों पता लगाने होंगे। अब आपको हमने बताया R1 R2 कैसे पता लगाते हैं, R1 R2 R3। तो सिंपल ये हमारा क्या बना डेल्टा, इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक स्टार बनाएंगे। इस टाइप से हमने स्टार बनाया। आपको पता है ये R1 है, ये R1 है, R2 ये हो जाएगा, R3 ये हो जाएगा, ठीक। अब हमें R1 का फाइंड करना है, R1। तो R1 का फॉर्मूला क्या बताया था, R1 के पास क्या है A है और A RC है। तो सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इनका, सीधा आंसर आ जाएगा। तो R1 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, RA लिख देते हैं, चलो RA इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। सिंपल ये हमने लिखा जब, तो R1 और RB का RC का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो कनेक्टेड क्या है इससे, RA है RA RB RC। तो ये A हो गया हमारा, सिंपल RA हो जाएगा, ये RB हो जाएगा और ये RC हो जाएगा, ठीक। तो RA और RA हो गया, RC A हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, RA का 5 हो जाएगा और RC का 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे, RA RB RC मतलब 5 प्लस 7 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे 5 3 या 15 अपॉन 7 प्लस 3 10 प्लस 5 तो 15 हो जाएगा। तो 15 अपॉन 15 आया तो इसका आएगा 1 ओम, यहाँ लिखेंगे 1 ओम। तो आपको पता चल गया हमारा R1 क्या आ रहा 1 ओम, यहाँ तीनों लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आने तो आंसर, R1 आ गया, R2 भी आएगा, R3 भी आएगा, तो आपका स्टार कनेक्शन फिर बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर R1 आ गया 1 ओम। अब देखेंगे हम R2, थोड़ा यहाँ से चलते हैं लिखते हुए। R2 में देख रहे थे हम, R2 में ये यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर RA है RB, तो RA और RB का क्या होगा मल्टीप्लाई, RA इंटू RB, और अपॉन में तो तीनों ऐड रहेंगे, RA प्लस RB प्लस RC। ये डेल्टा थ्रू स्टार कन्वर्जन है, तो इसमें तीनों क्या रहेंगे, अपॉन में ऐड रहेंगे, ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे अगर, तो देख रहे होंगे आप RA और RB का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, RA क्या है हमारा 5
आर ए क्या है हमारा 5 है, आर बी हमारा क्या है 7 है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 अपॉन तीनों जोड़ देंगे, आर ए 5, आर बी क्या है 7, आर सी क्या है 3, तो अपॉन में 15 ही आएगा क्योंकि 5 सब में ऐड रहेगा सेम, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और जी हो जाएगा 15 का 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको कैंसल आउट कर सकते हैं हम, देखो 5 से करते 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, तो 7 अपॉन 3 ओम आया, 7/3 आया आपका, तो आपका R2 क्या आया 7/3, 7 अपॉन 3 ओम, 7 अपॉन 3 ओम या 7/3 आया। इसी प्रकार हम R3 को देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि R3 हमारा कहाँ पर कनेक्टेड है, जो हमारा R3 आपको नहीं दिख रहा क्या, यहाँ पर देखो R3 बना है जी, ये क्या है R3, R3 आप देख रहे होंगे, R3 देखो एक तो RB से कनेक्टेड है यहाँ से, और यहाँ से RC, इसके पास क्या है RC भी है और RB भी है, तो RB और RC का मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबका ऐड तो हो ही रहा सब में, तो देखो R3 का सिंपल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर भी देखो लिखा है RB इंटू RC, तो RB इंटू RC अपॉन, अब क्या करेंगे हम तीनों को जोड़ देंगे, RA प्लस RB प्लस RC, सिंपल क्या आएगा हमारा RB RC का मल्टीप्लाई करेंगे, RB क्या है 7 और RC क्या है 3, और यहाँ पर तीनों जोड़ जाएंगे 5 7 और 3, तीनों का एडिशन कर देंगे 5 प्लस 7 प्लस 3, तो 7 3 या 21 होता है, तो 21 लिखेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 15, अब ये 3 से कैंसिल हो रहा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो 7 अपॉन 5 इसका क्या आ रहा आंसर आ रहा, क्या आ रहा 7 अपॉन 5 या 7/5 ओम, ठीक है, तो R3 का वैल्यू क्या आया 7/5 ओम। सिंपल ये हमारा क्या हो गया, हमें तीनों स्टार जो बनाना है हमें, वो तीनों हमें एलिमेंट या इसके R1 R2 R3 पता चल गया, अब हम स्टार बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, ये हमारा क्या था डेल्टा था, इसी के अंदर स्टार बना था, तो अलग से अब स्टार बना दी क्योंकि हमें तीनों वैल्यू पता चल चुकी हैं, ठीक। R1 का वैल्यू क्या है 1 ओम, 1 ओम, R2 का क्या है 7 अपॉन 3 ओम, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स आए एग्जाम वगैरह में तो पॉइंट में लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका क्या है 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 ओम, तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस का स्टार कनेक्शन हो गया। अब हमें डेल्टा में कन्वर्ट, इससे हमने स्टार, ये तो हमारा डेल्टा में था, क्वेश्चन में दिया था, अब हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इस टाइप से हमने क्या कर दिया स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं हम एक इसका नया फॉर्म, जो आपको पता है कि सिंपल क्या रहता है, जब तीनों इक्वल हों, अगर डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस क्या हों इक्वल हों, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने स्टार में किया था स्टार डेल्टा, वैसे ही हम इसमें लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तो इन तीनों फॉर्मूले लिखे रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, रहने दो इसको। अब यहाँ पर देखते हैं हम आगे कि अगर हमारा तीनों जो आर है हमारा वो सेम रहे, डेल्टा में क्या है RB RA RB RC अगर सेम रहे, अभी हमने अलग अलग तो देख लिया था, न्यूमेरिकल भी कर लिया एक, ठीक है, तो अब RA RB RC तीनों सेम है, देखो अगर सिंपल एक यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी जो आपको पता चल जाएगी, RA RB RC इसके टू R हैं, ये तीनों क्या है इक्वल हैं R के बराबर, ठीक है, तो इसको R मानो, इसको R मानो, इसको R मानो। अब आपको पता चल गया होगा कि स्टार में हम कैसे चेंज करते हैं, सिंपल इसके अंदर स्टार बनाओ एक, ठीक है, तो सिंपल हमने क्या बनाया, इसके अंदर एक स्टार बनाया, स्टार बनाया, स्टार में R1 है, R2 R3। अब आपको पता है जो RA है वो RA RB के बराबर है, RB RC के बराबर, में तीनों इक्वल आपस में बराबर है और तीनों R हैं, तीनों आपस में बराबर और तीनों क्या हैं R हैं, तभी तो आपस में बराबर हैं, सिंपल। तो यहाँ पर हम R1 निकालेंगे और RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC,
ठीक, अब आपको पता है आर ए और आर सी बराबर हैं तो आर ही होगा, आर इंटू आर, आर आर ए भी आर है, आर सी भी आर है, तो आर इंटू आर हो जाएगा। अब तीनों ये भी इक्वल रहेंगे, आर प्लस आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 3r, जोड़ देंगे 1r 1r 1r, 1 प्लस 1 2r प्लस 1 3r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पर नीचे आएगा r बटे 3। अगर आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, अब अगर आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डेल्टा से स्टार देख रहे हैं, तो आपका रेजिस्टेंस के साथ 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सिंपल, तो आपका आ जाएगा स्टार का रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पर अब R2, देखो यहाँ पर R के साथ मल्टीप्लाई ही तो कि R/3 को ऐसे लिख सकते, R इंटू 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, और डेल्टा में क्या हो रहा था, डेल्टा में अगर क्या था, अगर स्टार में R है और डेल्टा में तो क्या हो जाएगा, अगर देखो स्टार में तीनों रेजिस्टेंस समान है, R1 R2 R3 तीनों के इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल हैं। अगर ये R है, बताया था पिछली क्लास में, आप देखना R है तो डेल्टा में क्या होता था, 3R होता था, लेकिन अगर स्टार में देखो, स्टार के लिए होता था, स्टार से डेल्टा हो रहा था कि अगर स्टार में अगर R है तो डेल्टा में 3R हो जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा में R है तो स्टार में 1/3R हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिवाइड हो रहा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, याद रखना डेल्टा में क्या होता था। ठीक है, तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है, आर बी आर सी, दिख रहा होगा आपको फॉर्मूले, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, तो इसमें आर बी भी आपका आर है, मतलब तीनों एक, आपको पता ही आर है, तो आर इंटू आर इसमें भी हो जाएगा अपॉन आर प्लस आर, तो आपका आर स्क्वायर अपॉन 3r, तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, आर अपॉन में 3 बचेगा, ये हो गया। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R3 भी ऐसे ही आ जाएगा कि R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये भी क्या आएगा, R/3 ओम, ये सब ओम में है। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो ओम में रहेगा। अब आपको यहाँ पर एक बात पता चली होगी कि अगर आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर किसी रेजिस्टेंस को, और डेल्टा में सब क्या हैं, बराबर हैं, डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, और अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आया है कि आपके डेल्टा में सब 1-1 ओम है डेल्टा में, और स्टार में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। क्यों, हमें कैसे पता चला भाई, क्योंकि R1 देखो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस बराबर थे और हमें स्टार में कन्वर्ट करना था, तो 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ केवल रेजिस्टेंस में, देखो R में केवल 1/3 का मल्टीप्लाई हो तो R/3 R/3 R/3। तो हम अगर कहेंगे, एक बात तो बुरी नहीं होगी कि अगर R है तो R/3 हो जाएगा डेल्टा से स्टार में, अगर 3 हो जाए, कंडीशन तब है जब आपके तीनों रेजिस्टेंस इसके RA RB RC बराबर हों। ठीक, इसी प्रकार हम इस पे एक सवाल लेके चलते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा आगे चल के, कि अगर हम इसको मिटाते हैं और एक सवाल लेते हैं कि अभी हमने माना था R, अब मानते हैं हम कोई वैल्यू, कुछ भी ले लो, अगर हम मान के चलें कि हमने 7 ले लिया, तो बुरा नहीं होगा कहने को कि 3 गुना हो जाएगा डेल्टा से, 3/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर स्टार से, हमने पिछली क्लास में देखा था, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे थे, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन डेल्टा से जब स्टार में कन्वर्ट करेंगे और तीनों रेजिस्टेंस हमारे समान हैं डेल्टा के, तो स्टार में जो रेजिस्टेंस निकलेगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस वो हमारे रेजिस्टेंस का जो डेल्टा में उसका 1/3 हिस्सा होगा। तो वैसे ही हम करते हैं सॉल्व, कि अगर यहाँ पर R ना हो के अगर हमने यहाँ पर 7 ले लिया तो बुरा नहीं है, 7 ले लिया हमारा, तो यहाँ RA RB RC क्या हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा, और हमारा ये कहना बुरा नहीं होगा कि R1 क्या होगा, R1 में क्या कर रहे हैं, RA और RC का मल्टीप्लाई, RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, तीनों रेजिस्टेंस हमारे समान हैं, तीनों रेजिस्टेंस 7 ओम में समान हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस समान है। वैसे हमें पता तो है अगर रेजिस्टेंस समान है तो डेल्टा से स्टार में R के साथ मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, तो आपके निकल आएगा। अगर इस फॉर्मूले से निकाल के देखें तो 7 R है हमारा, 1/3 का मल्टीप्लाई करो 7/3 ये आएगा, ए भी 7 है तो इसके साथ 1/3 का मल्टीप्लाई 7/3 ए भी आएगा, ए भी 7 है 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7/3 ए भी आएगा। तो सिंपल ए तो हमें पता है 7/3 हमारा आंसर आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे वो हम देखते हैं करके। कैसे, आर ए हमारा 7 है, आर सी भी 7 है, ये तीनों भी 7 7 7, ये 49 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा।
7 14 और 7 21 हो जाएगा सिंपल। तो हमारा 49 या 49/21 या 49/21, तो 7 से ये कैंसिल हो रहा। 7 7 7 जा या 7 7 जा 7 7 49 होता है, अपन 7 3 21 होता है, या 7 3 जा 21। तो बुरा कहना नहीं होगा अगर 7/3 हम यहाँ लिख देंगे। तो R1 का वैल्यू 7/3 आया, जो हमने यहाँ किया था वो भी 7/3 ही आ रहा था। अगर हम R2 लिखेंगे, R2 को फाइंड करेंगे, तो आपको पता है R2A है, इसके बगल में जो दो रेजिस्टेंस है इनका मल्टीप्लाई होगा और तीनों का जोड़ होगा। तो 7 × 7 / 7 + 7 + 7, तो 49/21 आएगा, और हमें लिख सकते हैं यहाँ पर 7/3 ओम। ऐसे ही R3 में क्या होगा कि R3 के पास जो रेजिस्टेंस है, देखो एक तो ये हमारा RB और RC। RB का मान है 7, इसका मान भी 7 है, तो इनका तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जोड़ देंगे। 7 7 7 7 + 7 + 7, तो जी 49 आएगा, और जी क्या है 7 + 7 + 7 21, तो सिंपल 7/3 ओम आएगा। तो अगर हम स्टार कनेक्शन इस टाइप से बना दें यहाँ पर कि डेल्टा में हमारा सब 7 था, तो स्टार कनेक्शन जब डेल्टा को कन्वर्ट किया हमने स्टार में, तो 7/3 ओम कहना गलत नहीं होगा। 7/3 इसलिए गलत नहीं होगा कि आपके सामने हमने करके दिखाया है, ठीक है। तो सिंपल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमारे डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस समान हो और हमें स्टार के लिए बोला जाए कि स्टार की रेजिस्टेंस निकालिए, मतलब R1 निकालिए, R2 निकालिए, R3, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस दिया है, जितना भी हमारा रेजिस्टेंस दिया उसमें 1/3 का गुणा कर देंगे डेल्टा से स्टार के लिए, और स्टार से डेल्टा में को बताया था 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है स्टार से। तो सिंपल क्या करेंगे, जब डेल्टा से स्टार में करेंगे तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर देना आँख बंद करके, ठीक है। वैसे आँख खोल के ही करोगे तो सिंपल, अगर जैसे 5 आया या कुछ भी ले लो आपका 10 होगा, अगर ये 10 होगा, ये 10 होगा, या फिर से करते हैं इसको दूसरा सवाल। अब इसका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे कि अगर हम ये बोलें कि हमारा डेल्टा में क्या है, डेल्टा का जो रेजिस्टेंस है RA, अगर वो 10 है, 10 ओम है, ए भी 10 ओम है, ए भी 10 ओम है, तो RA क्या हो जाएगा 10 × 10, क्योंकि इसके देखो ये 10 है, ये 10 है। अब तो आप समझ गए होंगे, तीनों को जोड़ दो, इसके रेजिस्टेंस को जोड़ोगे, इसके R1 निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर सॉरी R1 लिखा है, यहाँ 10 हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो सिंपल हमारा क्या आ रहा 100/30, तो 10/3 आ रहा। सिंपल 10 के साथ हमने 1/3 का मल्टीप्लाई ही तो किया, और तीनों एक से होंगे, आपको पता है जे तीनों 10-10 हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे, अगर R2 भी 10/3 आएगा, R3 भी 10/3 आएगा, तो कहना गलत नहीं होगा अगर हम हमारे ट्रिक से करें कि अगर डेल्टा में अगर तीनों रेजिस्टेंस R हैं, मतलब RA = RB = RC कितना है 10 है, तो स्टार का जो रेजिस्टेंस बनेगा हमारा क्या R1 = 10/3 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/3 का मल्टीप्लाई किया। R2 = 10/3 होगा, और R3 बराबर भी 10/3 होगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और हम चाहे कैलकुलेशन करके निकालें या ऐसे निकालें, हमारा आंसर सही आएगा। तो सिंपल एक बात याद रखो कि अगर डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं और स्टार में बदलना है, तो सिंपल 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। थैंक यू।